बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और दर्द दिलों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ज़बान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो दल्ला ड्राइविंग स्कूल में अपने कंप्यूटर टेस्ट को बार बार फेल कर देते हैं। अगर वो टेस्ट अपनी ज़बान में भी देने की कोशिश करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और किस तरह के नहीं आएंगे, तो वो जो है ना ही तैयारी करके जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कंप्यूटर टेस्ट फेल हो जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मुकम्मल एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर आप तैयारी करके नहीं जाएंगे तो अगर आप कंप्यूटर टेस्ट को फेल कर देते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए कितना टाइम के लिए इंतजार करना पड़ेगा और कितनी फीस आपको दोबारा से सबमिट करनी होगी। तो आपकी इन परेशानियों को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक उर्दू की बुक बना रहा हूं, जो कि बुक मुकम्मल हो गई है। इस बुक में मैंने तकरीबन 200 के करीब जो है ना क्वेश्चन पुट किए हैं, और ये वो वाले क्वेश्चन है जो दल्ला ड्राइविंग स्कूल में बार बार पूछे गए हैं और जो दल्ला ड्राइविंग स्कूल वालों की तरफ से बुक की तैयारी कराई जाती है। वो बुक में से भी मैंने बहुत से क्वेश्चन जो है ना वो पिक करके इस बुक में ऐड किए हैं, ताकि आपकी किसी तैयारी में किसी किस्म की जो है ना कमी ना रह जाए। तो इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट में तकसीम किया है। हर पार्ट में आपको 20 से 25 से सवालों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, और हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे जिनमें एक सही ऑप्शन होगा। मैं आपको सिर्फ सही वाले ऑप्शन का बताऊंगा, आपको बाकी 3 ऑप्शन खुद से रीड करने होंगे। अगर वो भी 3 ऑप्शन मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होकर वीडियो को छोड़ देंगे। तो मैं आपको ये सजेशन करता हूं कि आप जब दल्ला ड्राइविंग स्कूल में जाएं कंप्यूटर टेस्ट के लिए तो इन 7 वीडियो को अच्छी तरह देखकर जाएं, ताकि आप अपना आसानी के साथ कंप्यूटर टेस्ट को पास कर लें। तो बिना टाइम जाया किए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पार्ट में, अगर आपके पास प्राइवेट ड्राइविंग का लाइसेंस है तो आप ड्राइवर समेत कितने लोगों को गाड़ी में ले जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। आप 9 अफराद से ज्यादा लोगों को गाड़ी में नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं तो आपको मजमूई वजन से ज्यादा निजी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलाने की इजाजत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक है, यानी कि 3500 किलोग्राम तक जो है ना गाड़ियां का जिनका वेट होता है वो आप चला सकते हैं, यानी कि 3.5 टन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करने में कितना वक्त लगता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, इसमें तकरीबन 1 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, आप 1 सेकंड में कितने मीटर का फासला तय करते हैं? तो आप तकरीबन 18 मीटर का फासला तय करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आप 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, आप 1 सेकंड में कितने मीटर का फासला तय करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, या आप तकरीबन 9 मीटर का फासला तय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, और हर दल्ला ड्राइविंग स्कूल में इसको किसी न किसी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रद्द-ए-अमल का फासला या सोच का फासला इस तरह बयान किया गया है, ड्राइवर के खतरे का पता लगाने से लेके ब्रेक पर दबाव के लम्हे तक गाड़ी के जरिए तय किया गया फासला जो होता है वो रद्द-ए-अमल का फासला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक के फासले की वजाहत इस तरह की गई है, ड्राइवर के ब्रेक लगाने के लम्हे से लेकर गाड़ी के रुकने तक मुकम्मल तौर पर गाड़ी के चलने तक एक गाड़ी का जो फासला होता है वो ब्रेक का फासला होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रुकने का फासला इस तरह बयान किया गया है, वो फासला जो एक गाड़ी लम्हे तय करती है जब ड्राइवर किसी खतरे का पता लगाता है जब तक कि वो गाड़ी को नहीं रोकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को जमा करें उनकी स्टेटमेंट को, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को थोड़ा सा तफसील से बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपको पता लगा है कि आपकी गाड़ी जो है ना किसी को हिट होने वाली है, तो आपको ब्रेक दबाने, अभी तक आपने ब्रेक दबाई नहीं है, ब्रेक दबाने से पहले कितना गाड़ी जो है वो ट्रेवल करेगी उसको हम कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस या रद्द-ए-अमल का फासला। और जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी और ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी ने जितना मूवमेंट किया, जितनी हरकत की, जितना फासला तय किया, तो वो होगा आपका स्टॉप डिस्टेंस यानी कि ब्रेक का फासला जो 8 है, यानी कि स्टॉप डिस्टेंस यानी रुकने का फासला। आप जो है रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेक डिस्टेंस को जमा करेंगे तो आपके पास जो है ना स्टॉप डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको खुद से रीड कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रद्द-ए-अमल का फासला कब तवील होता है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं, अगर ड्राइवर परेशान या थका हुआ है, मनशियात या अल्कोहल के जेर असर गाड़ी चलाना। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। अगर आपने इन तीनों ऑप्शन आगे हैं, तीनों ठीक हैं, तो इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया होगा जिस पर लिखा होगा मज़कूरा बाला तमाम, यानी कि तीनों ऊपर वाले ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक लगाने का फासला कब लंबा हो जाता है? अगर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे होंगे तो आपका ब्रेक लगाने का फासला जो है ना वो ज्यादा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आप रद्द अमल की दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, अपने पैर को ब्रेक पैडल पर दबाए बगैर रखें। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से जो है ना याद कर लीजिएगा। आप रुकने की दूरी को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि आप गाड़ी को रोकने की दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? तो आपको गाड़ी आस्था करनी होगी, अपनी बिदारी में इजाफा करना होगा, यानी कि अपनी गाड़ी को चलाने पर फोकस रखना होगा और ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहें और अपने पाँव को पैडल ब्रेक पर दबाए बगैर रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे मौसम में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, आपको एक ऐसी सूरत हाल का इल्म है जिसके लिए आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है। गाड़ी रुकने से पहले कितनी दूर तक सफर करेगी, यानी कि रुकने का फासला कितना होगा? तो ये तकरीबन 40 मीटर का फासला बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ज्यादा अहम है, ट्रैफिक हादसे की सूरत में आपको क्या करना है? आपको गाड़ी को जाए हादसा पर रोके और मुतलका काम को मुतला करें। ट्रैफिक पुलिस की आमद तक जाए हादसा को महफूज बनाने के लिए जरूरी हिफाजती इकदाम करें या हादसे के मुतासरीन को मुमकिन मदद फराम करें। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ऊपर वाले करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा हुआ है मज़कूरा बाला तमाम, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरह के बहुत सवाल आते हैं दल्ला ड्राइविंग पे है। क्वेश्चन नंबर 17, दर्ज झैल में से कौन सी कैटेगरी 1 की खिलाफ वर्जी की मिसाल है? तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए होंगे इनमें से कोई भी जो है ना कैटेगरी जो है ना वो 1 की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि मुदर्जा बाला में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुदर्जा झैल में कौन सी खिलाफ वर्जी वायलेशन पॉइंट सिस्टम में शामिल नहीं है? तो इसमें दाखिली रास्तों के सामने गाड़ी पार्क करना, अगर आप जहाँ से गाड़ियां एंटर होती हैं आप वहां पर गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं तो ये आपकी जो खिलाफ वर्जी होगी, जो आपने ये वायलेशन किया, ये आपके वायलेशन पॉइंट सिस्टम में नहीं आएगी, यानी कि अबशर में जो वायलेशन पॉइंट होते हैं वहां पे शो नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 लाजमी आएगा, आप दल्ला ड्राइविंग स्कूल में ये सवाल लाजमी आएगा, आप इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लें। दर्ज झैल में से कौन सी ट्रैफिक लाइट एक चौराहे की नुमाइंदगी करती है? इस तरह के 3 सिंबल्स आपको दिए होंगे, आपने इन सिंबल्स को देखना है और वो ये पूछ रहा है कि ये जो सिंबल्स दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो है ना चौराहे की नुमाइंदगी करते हैं। जो ट्रैफिक लाइट्स आपको दी गई हैं इनमें से कौन सी चौराहे की नुमाइंदगी करती हैं? तो ये तीनों करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि मज़कूरा बाला तमाम। अब क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस निशान का क्या मतलब है? इस तरह का आपको सिंबल दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद लिया जा सकता है। तो आपने सिंबल्स को देखना है और आपने सिंबल्स याद किए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप मैंने वहां पर वीडियो में आपको सिंबल्स वगैरह में सब कुछ बताया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है, सड़क का कुछ हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए, यानी कि ये इस तरह का जो सिंबल होता है उसका ये मतलब होता है कि सड़क का जो कुछ हिस्सा होता है वो पैदल चलने वालों के लिए है, यानी कि रोड के ऊपर यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा होगा और उसमें ये सिंबल बना होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये पैदल चलने वालों के लिए है। तो आज के इस पार्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में तफसील से बता दूंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रही है तो इन वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। सब्सक्राइब चैनल करना आपकी मर्जी है, अगर कर देंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।